Hello students, how are you? I hope you all are very well. Now we are starting with a new topic. The name of the topic is ratio. रेशो टॉपिक और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम सुनते से ही आपके मन में क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? आपके मन में ये हो जाता है, आप ये सोचने लग जाते हैं कि मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, मैथ्स के सब्जेक्ट को और उसके टॉपिक को देख के घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि मैथ्स और उसका टॉपिक, अरे ये तो बहुत ही टफ होगा, ये हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको मैक्सिमम टाइम ये पता ही नहीं रहता है कि जिस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के टॉपिक को देखकर आप डर रहे हैं वो आप एक्चुअल में अपनी डेली लाइफ में ही यूज करते हैं। आपके आसपास वही चीजें होती रहती है, बस आपको पता ही नहीं चलता है कि आप वही चीज पढ़ रहे हैं जो आप करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेशो टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उसको पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगी भी कि कैसे वो आपकी डेली लाइफ से रिलेट करता है टॉपिक। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के थ्रू लाती हूँ। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आप सभी जानते होंगे, ये है हमारी नोटबुक। इसमें क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं, थॉट्स लिखते हैं, या फिर कहा जाए कि अपने जो ख्याली पुलाव है ना उसको इसमें हम परोस देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी नोटबुक है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये पूछूं कि आप बताइए मुझे कि ये जो नोटबुक है ना ये कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, या फिर कितनी मोटी है। तो ये आप बता पाएंगे? तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ जाएगा, मैम इसको हम कैसे बताएं कि ये कितनी लंबी है, कितनी मोटी है, या फिर कितनी छोटी है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक और तरीका मैं लाती हूँ। देखो, अब मैंने आपको बताया कि आप बताओ इन दोनों में से कौन सी, अब ये आ गई। अब मैंने बोला अब आप बताओ कि ये जो नोटबुक है ना वो कैसी है। तो आप बोलोगे बिल्कुल मैम, अब तो हम बता सकते हैं ये जो हमारी नोटबुक है ना ये इसके कंपैरिजन में छोटी है। सो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक पॉइंट जो है वो निकल कर आया कि कंपैरिजन जो है ना वो हमेशा दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में होता है। सिंगल चीज में हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, हमेशा दो या दो से अधिक चीजें हमारे पास में होनी चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। अब स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछती हूँ कि जो ये हमारी दूसरी नोटबुक थी ना ये क्या हुई, ये बड़ी साबित हुई थी उसके कंपैरिजन में। तो ये हमेशा क्या बड़ी ही रहेगी, हमेशा ये बड़ी ही रहेगी? अब मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है, अब मैंने आपको एक और नोटबुक दिखाई। अब देखो, अब क्या हुआ, ये जो हमारी नोटबुक है वो क्या है, मोटी है, यानी कि ये पतली हो गई और इस कंपैरिजन में थोड़ी छोटी भी है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका मतलब हमें ये समझ में आया स्टूडेंट्स, इसका मतलब हमने ये समझा कि कोई भी चीज हमेशा बड़ी, छोटी या पतली, मोटी नहीं कह सकते। डिपेंड ये करेगा कि हम कंपेयर किससे करें। अगर कंपैरिजन में उससे ज्यादा मोटी वस्तु आ गई तो वो पतली हो जाएगी, अगर कंपैरिजन में उससे बड़ी वस्तु आ गई तो वो छोटी हो जाएगी, और अगर कंपैरिजन में उससे छोटी वस्तु आ गई तो वो बड़ी हो जाएगी। ये हमारा सेकेंड पॉइंट निकल करके आ गया। ठीक है, अभी हमने दो पॉइंट एक समझे अच्छे से, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछती हूँ कि मान लीजिए मेरे पास में ये एक बोतल है, वाटर बॉटल, इसमें हम पानी को रखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पानी इसमें है भी, जिसे हम कहते हैं जल ही जीवन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में एक बोतल है और ये हमारा एक पेन है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए ये जो पेन है ना वो इससे कितना मोटा है, या फिर बोतल जो है वो पेन से कितनी मोटी है। तो आप बोलोगे मैम ये तो आपने क्या बोल दिया और क्या पूछ लिया हमसे, ये तो अलग वस्तु है और ये अलग वस्तु है, ये तो बोतल है और ये पेन है। तो बिल्कुल सही बच्चों, इसका मतलब हमारा तीसरा पॉइंट जो है ना वो क्या निकल के आया कि कंपैरिजन जो है ना वो हमेशा सेम यूनिट में होता है। यानी कि जो बोतल है इसका कंपैरिजन हम बोतल में कर सकते हैं, पेन के साथ में पेन का कंपैरिजन करेंगे, हाइट के साथ में हाइट का कंपैरिजन होगा, वेट के साथ में वेट का कंपैरिजन होगा, और कलर के साथ में कलर का कंपैरिजन होगा। ठीक है, अब आपने तो मुझे ये बोल दिया, अब मैं क्या करती हूँ देखो,
अब क्या कर सकते हैं, अब देखो, अब इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। अब मैं पूछ सकती हूँ कि बताइए इन दोनों वाटर बॉटल में से कौन सी बड़ी है। तो अब आप बिल्कुल अच्छे से बता पाएंगे कि मैम बस इतनी सी बात, ये जो बॉटल है वो इसके कंपैरिजन में छोटी है और ये बॉटल इसके कंपैरिजन में बड़ी है। ये हम कैसे कर पाए, हम सेम यूनिट की वजह से कर पाए। अभी मैंने आपसे पेन और बोतल का पूछा था तो आप नहीं बता पा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने ये दोनों बोतल को आपस में आपको दिखा करके पूछा तो आपने फटाफट आंसर दिया। तो यही है स्टूडेंट्स, इसे ही हम कंपैरिजन बोलते हैं। और कंपैरिजन जो है ना वही हमारा रेशो होता है। जो हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं ना वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा रेशो कहलाता है, जो आप हमेशा अपनी डेली लाइफ में, अभी तक की लाइफ में करते हुए आए। जैसे आपकी हाइट का कंपैरिजन आपकी फ्रेंड या आपके ब्रदर सिस्टर की हाइट से कंपेयर करते हैं, या फिर आपके कलर का कंपैरिजन करते हैं, आपकी करेंसी का कंपैरिजन करते हैं, मनी का कंपैरिजन करते हैं, आपकी चीजों का कंपैरिजन करते हैं। तो ये जो कंपैरिजन है ना यही तो स्टूडेंट्स रेशो है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम रेशो कहते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए आपका जो फ्रेंड है उसके पास कितने रुपए, उसके पास में 10 रुपए हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड के पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं। एंड आपके पास में क्या है, आपके पास में है 20 रुपीज, 20 रुपीज है। तो इससे क्या कहते हैं, या तो बोल सकते हैं कि आपके पास में आपके फ्रेंड के जो रुपए है ना उनसे कितने कम है, 10 रुपए कम है, या आपके फ्रेंड के पास में आपसे 10 रुपए ज्यादा है, यानी कि 2 गुना बोल सकते हैं, और आपके पास में कितना, आधा कम है। तो ये जो है ना इसे ही हम रेशो में किससे शो करते हैं स्टूडेंट, इस टू से, 10:20, यानी कि आपके और आपके फ्रेंड में जो रेशो है ना वो कितने का है, पैसे के रेशो में कितने का रेशो है, 10:20। इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1:2। इसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर आप आपकी मनी, आपके पैसों का कंपैरिजन आपके फ्रेंड के कंपैरिजन से करते हैं तो इससे ये निकल के आता है कि आपके पास में आपके फ्रेंड से पैसे आधे हैं। ठीक है, अगर आप आपके फ्रेंड का कंपैरिजन आपकी मनी से करते हैं तो क्या आता है निकल करके कि आपके पास में, आपके फ्रेंड के पास में आपसे 2 गुना ज्यादा क्या है, रुपए हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं हम स्टूडेंट्स, यही हमारा रेशो कहलाता है। और अभी तक हम इसकी वजह से ही डर जाते हैं कि हम इसको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कैसे पढ़ेंगे, रेशो क्या होता है। बट वही चीज होती है, आपने अभी देखा कि यही हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं और अभी तक हम यही करते आए। हर चीज में हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन ही रेशो होता है। बस इतनी सी ही बात है स्टूडेंट्स, तो टेंशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स बहुत ही इजी वे में लेकर के आएंगे। थैंक यू।